नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। ये लीजिए बिहार में एक बार फिर से नई भर्ती निकल कर सामने आ गई है और ये भर्ती जो निकाली गई जिला स्तर के अंतर्गत निकाली गई, यानी कि समाज कल्याण विभाग भर्ती 2024 के लिए इसमें पद है। चौकीदार के अलावे 4 और अन्य पद पर ये भर्ती निकाली गई है। तो जान पाएँगे कि किस किस पद के लिए भर्ती निकाली गई है, कौन-कौन वो इसके लिए आवेदन दे पाएँगे, सभी की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। इसमें सैलरी आपको 23,000 प्रति माह है, तो ब्राह्मणी को मौका मिल रहा है। अगर आप लोग ब्राह्मणी पास है या स्नातक पास है, तब पर भी आप लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जो संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर ये भर्ती निकाली गई है, जो बिहार के किसी भी ब्लॉक से हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो ऐसे करें आवेदन। पद है चौकीदार के साथ-साथ 5 और पद पर भी भर्ती निकाली गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफी, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक 5/8/2024 को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक द्वारा या ईमेल के द्वारा आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, मालवीय नगर, नई बस्ती, प्रभावी देवी कॉलेज के सामने उत्तर की ओर जाने वाली गली, सिवान, बिहार के तहत ये भर्ती निकाली गई, जिसका पिन कोड है 841226 के पते पर भेज सकते हैं या आप इसे मेल भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, ना ही कोई परीक्षा है और ना ही कोई शुल्क लगेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 5/8/24 को शाम 5 बजे तक स्वीकार ही की जाएगी। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आपको आवेदन देना होगा। आवेदन निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में विशिष्ट तथा ग्रंथ संस्थान सिवान के नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम उल्लेखित करेंगे। समन्वयक सामाजिक कार्यकर्ता एएनएम के पद पर चयनित अभ्यर्थी संस्था ही नियमानुसार अवस्थित रहना होगा। वो रहना खाना साथ में मिलेंगे और उसी संस्थान में आपको रहने होंगे, यानी आपको अलग से रूम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको अच्छी खासी वेतन भी मिल जाएंगे और आपको रहने खाने का भी व्यवस्था यहाँ पे रहेंगे। जो भर्ती है आपको कॉन्टेस्ट बेसिस के आधार पर होंगे, यानी कि संविदा के आधार पर होंगे। तो आपका एक बार इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको उसमें हटाने की बहुत कम ही उम्मीद रहती है। अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि आवेदन पत्र के साथ संलग्न सामग्री प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। यानी कि आपका जो साक्षात्कार होंगे सभी मूल प्रमाण आपको लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। उक्त विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की अथवा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को सूची अभ्यर्थी की मेगा सूची आदि का प्रकाशन समय-समय पर इस वेबसाइट पर एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथा मान अन्य प्रमाण पत्र उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसलिए आवेदन को भरने से पहले सभी कागजात आपके पास अच्छे हैं तभी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आप गलत कागज लगाने पर आपका अगर काउंसलिंग के समय पकड़ा जाते हैं तो आपको ऊपर कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं, आपका नियोजन भी रद्द हो सकता है। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने अन्य कानून संस्थान संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों को नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अस्थायी नियोजन कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही कोई सरकारी सेवा का अन्य सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवक नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मानना नहीं होगा। किसी भी न्यायिक विवाद परिस्थिति अथवा अन्य कानून से विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई सिवान के पास सुरक्षित रहती है। इनकी जिला सिवान के अंतर्गत निकाली गई है। जो बिहार के आप किसी भी जिला से तो आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं या कोई भी ब्लॉक से है तो भी आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। संग्रहालय सिवान जिला बाल संरक्षण इकाई विशिष्ट दत्तक ग्रंथ संस्थान सिवान के संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2024 है। निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष बाल संरक्षण इकाई बिहार पटना के पत्रांक संख्या 37 जो दिनांक 16/2/2024 के आलोक में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित विशिष्ट नगर संस्थान सिवान के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु पैनल निर्माण भारतीय नागरिक को विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार से रखी गई है। इसका सबसे पहला पद की बात है, जो पहला जो पद है मैनेजर कोऑर्डिनेटर का। इसके लिए क्वालिफिकेशन इस प्रकार से मांगी है: बैचलर इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ और एनी अदर सोशल साइंस से होनी चाहिए। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेतन जो मिलेंगे 23,117 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मात्र एक पद के लिए ही भर्ती निकाली गई है, जो युवा के किसी भी कैटेगरी से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद की बात करें तो अगला जो पद है वो है सोशल वर्कर कम ईयरली चाइल्ड एडुकेटर। इसमें भी ग्रेजुएटेड इन सोशल वर्क, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो वेतन मिलेंगे 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा आपको 22 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पदों की संख्या मात्र एक है। इसके लिए आपको
कोई भी शुल्क देना नहीं होगा। आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको केवल मेल द्वारा या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इस आवेदन को आज ही भर सकते हैं। तीसरा पद की बात है, जो तीसरा पद है नर्स का, इसमें इंटरमीडिएट की डिग्री मांगी जा रही है, जिसमें पदों की संख्या मात्र 1 है। उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका वेतन जो मिलेंगे 11,916 रुपये प्रति माह मिलेंगे। चौथा जो पद है वो है डॉक्टर का, जो पार्ट टाइम के लिए है। इसमें एमबीबीएस की डिग्री मांगी जा रही है। इसमें पदों की संख्या 1 है। आपका वेतन जो मिलेंगे 9,930 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और इसका पाँचवा जो पद है वो है चौकीदार का, जिसके लिए आपको केवल जो वेतन मिलेंगे 7,000 रुपया प्रति माह, यानी 7,944 रुपये प्रति माह वेतन दी जाएगी, जिसके लिए पदों की संख्या मात्र 1 है। ये पर्सन विथ फैक्शनल लिटरेंसी, अगर आप 10वीं या तो 8वीं पास भी हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, केवल चौकीदार के लिए। तो उम्र सीमा आपका 20 से 45 वर्ष के बीच है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यही छोटी सी जानकारी थी, मैंने पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया है। अगर कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम आपको बहुत जल्द देंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह के और भी जिला की जानकारी अगर लेना चाहते हैं या ब्लॉक की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।